हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सभी टॉपिक जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपको लगातार सुबह की क्लास में दिए जा रहे हैं। इसमें आपका करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं और जितना जो कुछ हो सकता है उन सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों, सुपर टेट 2021 की इस नई क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपको क्लास को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना। और आज की क्लास में आपको मिलने वाले भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों जी हाँ, ईवीएस और भूगोल से संबंधित आपका टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से संबंधित वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी आज की क्लास में आने वाले हैं। इनको अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस को ना देखा हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन क्लासेस को देखते रहिए, समझते रहिए और अपनी यूपी टेट सुपर टेट की लगातार तैयारी हमारे साथ मिल करके करते रहिए। चलिए बढ़ते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी से जब हम चंद्रमा के हिस्से को देखते हैं तो कहीं कहीं आपको आंसर मिलेगा 50%, लगभग 50%। लेकिन जो सटीक आंसर आपका होगा वो 57% के आसपास होता है। यानी कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% हिस्से को देख सकते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है, आसपास के एरिया से दिखाई पड़ता है। क्योंकि एक भाग पृथ्वी के दूसरी तरफ भी होता है चंद्रमा का, तो लगभग 57% हिस्सा ऐसा होता है जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। यहाँ दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध की, और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो आपका 21 जून का दिन होता है, जो कि सबसे बड़े दिन के रूप में जाना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिएगा, आपको पता होगा हमारा जो ग्लोब के रूप में हमारी पृथ्वी जो है ग्लोब में जब दर्शाई जाती है तो इसमें आपको दो गोलार्ध दिए जाते हैं, एक आपका उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। और हमने यहाँ ये ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध है इसकी बात की है। इसमें 21 जून को जो दिन पड़ता है वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगला आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन को लेकर, तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। 21 मार्च को और 22 सितंबर को, ये दो डेट्स ऐसी होती हैं जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। यानी कि दिन और रात की जो समय सीमा होती है वो लगभग बिल्कुल बराबर होती है इन दोनों डेट्स को, 21 मार्च को और 22 सितंबर को। याद कर लीजिएगा। और आपको सबसे बड़ा दिन बता दिया, ये आपको दिन और रात बराबर होते हैं उसके बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन सामने है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। तो दोस्तों, अगर हम टाइम लिमिट की बात करते हैं और अपने भविष्य की बात करते हैं, यानी कि हमारे भविष्य में सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो कितने समय तक मिलेगी, तो ये लगभग आंका जाता है कि 1011 वर्ष तक सूर्य जो है वो पृथ्वी पर ऊर्जा देता रहेगा। यानी कि भविष्य की यहाँ पर बात हो रही है और ये आंकड़ों के आधार पर बात की गई, जिसमें 1011 वर्ष का समय लगेगा। याद कर लीजिएगा। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, हम यहाँ पर पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सौर मंडल की, यानी कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी वो ओलंपस मैसी या कहीं कहीं ओलंपस मून्स के रूप में भी जाना जाता है। मैसी या मून्स दोनों रूप में इसको लिखा जाता है। ओलंपस मून्स इसका नाम है, जो कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये ज्वालामुखी कहां पर स्थित है तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका यहां पर आंसर होगा दोस्तों, ये आपका मंगल ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर स्थित अरबों वर्षों से सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसको जाना जाता है। और जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि आपके अमेरिका में स्थित है, मोना की, उस ज्वालामुखी से लगभग 3 गुना या 30 बहुत ही बड़ा है साइज में। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है। यह मंगल ग्रह पर स्थित हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा हमारे सौर मंडल के जो दूर ग्रह हैं उनमें जिसका नाम है अरुण ग्रह, और इसकी खोज की बात आती तो ये आपका
1781 में इस ग्रह की खोज हुई थी, जो कि हमारे सौर मंडल का हिस्सा बना हुआ है। आपको पता होगा पहले हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ सालों पहले एक ग्रह को हटा दिया गया। उसके बारे में भी हम लोग इसी क्लास में आगे चर्चा करेंगे। यानी कि वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लेनेट हैं, कुल कितने ग्रह हैं, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा 8 ग्रह हैं, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य की एक परिक्रमा लगा लेती है, यानी कि एक पूरा चक्कर लग जाता है, तो इसे हम सौर वर्ष के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? ये विज्ञान के लिए, आपके सीटेट एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग यहां पर याद करेंगे। जो मौसम चेंज होता है, जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतुएं कैसे, आपकी शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो ये जो बदलाव होते रहते हैं, इनका कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यानी कि पृथ्वी कैसी है? टेढ़ी है। झुकी हुई होने के कारण जब ये घूमती है, तो यहाँ पर मौसम परिवर्तित होते रहते हैं और ये ऋतुओं को परिवर्तित करते हैं। यानी कि अलग अलग स्थान पर आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ बारिश होती है तब दूसरे स्थानों पर गर्मी पड़ने लगती है, तब कहीं और सर्दी पड़ने लगती है। तो ये पूरा परिवर्तन जो होता है, ये अक्ष पर झुकी होने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह रह गए हैं, तो प्लूटो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसे कि हमारे सौर मंडल से हटा दिया गया है। और इसकी मान्यता कब समाप्त की गई थी? यानी कि 9 से जो 8 ग्रह रह गए थे, ये आपका 24 अगस्त 2006 को अमेरिका की संस्था के द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है और प्लूटो ग्रह को हमारे सौर मंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। सीधे कहें तो हमारे सौर मंडल से इसको हटा दिया गया था। अब हम उसकी गिनती अपने सौर मंडल में नहीं करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह जो है, ये सूर्य का जब चक्कर लगाता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर सभी जितने भी ग्रह हैं, वे सभी ग्रह, हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो बुध ग्रह जो है, इसे मात्र 88 दिन लगते हैं। यानी कि सिर्फ 88 डेज में सूर्य का पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगा लेता है बुध ग्रह, सिर्फ 88 दिनों में। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो जब बात दूर के ग्रह की आती तो सबसे दूर ग्रह का नाम है वरुण ग्रह। पहले प्लूटो था, लेकिन अब उससे हटा दिया गया, तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वरुण ग्रह जो है, ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। और जब बात आती सबसे पास के ग्रह की, तो हमने आपको बताया कि 88 दिन किसको लगते हैं? बुध ग्रह को सिर्फ चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, यानी कि वो सबसे पास का ग्रह है। बुध जो है सबसे पास स्थित ग्रह है, किसके? सूर्य के पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? उपग्रह कौन से होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और जो प्राकृतिक उपग्रहों की जब बात की जाती है, तो हमारे बुध और शुक्र सौर मंडल के 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। जी हां दोस्तों, इन दोनों ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है, याद कर लीजिएगा। बुध तो इतने पास में स्थित है, उसके पास में ना ही कोई भी किसी प्रकार की, वो एक प्रकार का निष्क्रिय ग्रह हो चुका है, क्योंकि वो इतने पास में स्थित है। वहां पर सूर्य की गर्मी इतनी अधिक पहुंचती कि उसके आसपास कोई भी चीज नहीं टिक पाती है। और शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो हमने आपको बताया सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे पास में बुध स्थित है, 88 दिन का समय लगता है। तो जाहिर तौर पर सबसे कम समय किसको लगेगा? बुध ग्रह को ही लगेगा, क्योंकि जो चीज जितने पास में होती है उसे चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगता है, जो जितना दूर होती है उसे उतना अधिक समय लगता रहता है चक्कर लगाने में। तो यहाँ जो ये बुध ग्रह है, ये सबसे पास में स्थित है और ये सिर्फ 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के रूप में कहा जाता है?
भगिनी ग्रह के रूप में कहा जाता है, बहन तारा के रूप में कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के पास में स्थित ग्रह है और इसे हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम पृथ्वी की बहन ग्रह के रूप में जानते हैं। याद कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में और कई बार हम भी ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुके हैं। हमने आपको भूगोल की वन लाइनर क्वेश्चंस की बहुत अच्छी सीरीज एक दी थी जिसके सभी क्लासेस पूरी हो चुकी हैं और उसमें आपकी वर्ल्ड का भूगोल और जो इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल था उसके क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपने उन क्लासेस को ना देखा तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सभी क्लासेस को एक एक करके देखते रहिए, समझते रहिए और कोई भी डाउट होने पर तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग बताते रहिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी कि हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीव जंतु रहते हैं, जहां पर पानी है, वो ग्रह आपका पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है? तो इसके दो कारण आपको बताए जाएंगे। अभी तक आप लोग एक कारण जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी है। ये दोनों ही कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर जीवन होने के, यहाँ पर जीव जंतुओं के रहने पर, यहाँ पर हम लोग सब लोग रहते हैं। तो ये ऑक्सीजन और ग्रेविटी इन दोनों चीज़ों के कारण रह सकते हैं। अगर हमारे वायुमंडल, हमारे जो ग्रह है, हमारे ग्रह पर अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ना ही कोई जीव जंतु रह पाएगा, ना ही कोई कार्य सही ढंग से हो पाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही प्रत्येक चीज हमारे ग्रह में जैसे ही वो प्रवेश करती है वो पृथ्वी की ओर, वो नीचे की ओर गिरने लगती है। ये हमारी पृथ्वी की एक खूबसूरती है, एक बहुत ही अच्छी ताकत के रूप में इसको कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में इसको कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा उपग्रह है। आप सभी लोगों को पता होगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने चक्कर, एक चक्कर कितने दिन में लगाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने सिर्फ पढ़ा होगा कि 365 दिन लगते हैं, लेकिन जो पूरी एग्जैक्ट संख्या है वो आप लोगों को नहीं पता रहती। तो इसकी जो एग्जैक्ट पूरी संख्या है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में। तो हम इसी को एक वर्ष, ये जो संख्याएं बढ़ती रहती हैं इसे 4 वर्ष में एक बार जो 366 दिन हो जाते हैं जिसे हम लीप ईयर के रूप में कहते हैं, यही जो आपको समय दिख रहा है 4 वर्षों में मिलकर के एक दिन के बराबर हो जाता है। तो वही दिन जब जुड़ जाता तो उसे लीप ईयर मान लिया जाता है और लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। यह पूरा टोटल समय लगता है हमारी पृथ्वी कर लगाने में। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में क्लास एंड होते ही कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो वो नीले रंग की दिखाई देती है। आपने फोटोज में भी देखा होगा हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है, नीले रंग की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की उपस्थिति है। पानी कितना, लगभग 70% पानी है और बाकी में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं और इतना पानी होने के कारण ही बाहर से पृथ्वी नीली दिखाई देती है और उसे ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों एक उपग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, इसे हम जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हम चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह क्यों कहते हैं तो इसका आप लोग आंसर क्या देंगे? इसका आंसर है क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण हम क्या कहते हैं, पृथ्वी चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और ऐसी ही सभी क्लासेस को देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर सिलेक्ट कर लेंगे। अगला आपका 20 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का उपग्रह है और हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो या करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना देखे हैं हो तो आप लोग बहुत क्वेश्चंस को मिस कर चुके हैं, उनको जरूर देखिएगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर मदद करेंगे। आपके लिए बिल्कुल चुनिंदा सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ
तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, अधिक से अधिक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ना मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।